नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीएलएड कोर्स 509 के पार्ट नंबर 4 में लगभग 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो भी आपके स्टडी मटेरियल दिए गए हैं उसी से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। और दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है जहाँ कि मैंने आपको डीएलएड कोर्स 509 के 3 पार्ट में और डीएलएड कोर्स 508 के 8 पार्ट में लगभग 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कराया है, अगर आपने उन सही वीडियो को नहीं देखा है तो उन सही वीडियो को आप देख लें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप इन सारे क्वेश्चंस को जरूर आप अच्छे तरीके से कर लें। तो डीएलएड कोर्स 508 और 509 के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट पॉइंट पे मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सही वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां पे जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी शिक्षक तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि क्या यहाँ पे क्वेश्चंस रखे गए हैं। इसमें अगर देखें तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक विज्ञान डैश हस्तांतरण में सहायक है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कला के, ऑप्शन बी दिया गया है विज्ञान के, ऑप्शन सी दिया गया है शिक्षा के, ऑप्शन डी दिया गया है गुणों के। तो आपको इसमें बताना है कि सामाजिक विज्ञान डैश हस्तांतरण में सहायक है। दोस्तों, आपको यहाँ पे जो भी सही आंसर लगते हैं ABCD में से वो आप नीचे कमेंट जरूर करें और आप लास्ट में ये भी कमेंट करके बताएं कि टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि शिक्षा के, यानी कि सामाजिक विज्ञान शिक्षा के हस्तांतरण में सहायक है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन कौन से साधन प्राकृतिक साधन होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भूमि, ऑप्शन बी दिया गया है जल, ऑप्शन सी दिया गया है हवा, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है, इसके उद्देश्य के बारे में आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है समन्वित ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन बी दिया गया है एक नया विषय बनाना, ऑप्शन सी दिया गया है विषयों की संख्या कम करना, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे क्या प्रमुख कारण है वो आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि समन्वित ज्ञान प्रदान करना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, उद्देश्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बिल मैट्रिक, ऑप्शन बी दिया गया है BS ब्लूम, ऑप्शन सी दिया गया है विन रिचर्डसन, ऑप्शन डी दिया गया है लिडन लॉर्ड। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि BS ब्लूम ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है नागरिक शास्त्र, ऑप्शन बी दिया गया है इतिहास, ऑप्शन सी दिया गया है दर्शन शास्त्र, ऑप्शन डी दिया गया है भूगोल। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा विषय है जो कि सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि दर्शन शास्त्र। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आते हैं। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है विषय की गहराई, ऑप्शन बी दिया गया है विस्तार, ऑप्शन सी दिया गया है प्रकाशक, ऑप्शन डी दिया गया है वैविध्य। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि प्रकाशक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, विधि कक्षा को शिक्षा का गत्यात्मक कार्य माना जाना चाहिए, शिक्षण कार्य का स्थिर प्रश्न पक्ष नहीं, यह कथन किसका, यानी कि जो भी यहाँ पे कथन दिए गए हैं ये किनके द्वारा बोला गया है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बाइनिंग और बाइनिंग का, ऑप्शन बी दिया गया है स्किनर का, ऑप्शन सी दिया गया है स्पेसनर का, ऑप्शन डी दिया गया है रूसो का। तो इसमें जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं कि विधि कक्षा को शिक्षा का गत्यात्मक कार्य माना जाना चाहिए, शिक्षण कार्य का स्थिर प्रश्न पक्ष नहीं, यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि बाइनिंग और बाइनिंग का। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, शिक्षण की परंपरागत विधियां हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भाषण विधि, ऑप्शन बी दिया गया है पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि शिक्षण की परंपरागत विधियां क्या है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि इसमें जो भी ए और बी ऑप्शन दिए गए हैं भाषण विधि या फिर पाठ्य पुस्तक विधि ये दोनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, शिक्षण की नवीन विधियां कौन सी है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है
परियोजनावादी विधियां, ऑप्शन बी दिया गया है योजना पद्धति, ऑप्शन सी दिया गया है इकाई पद्धति, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि शिक्षण की नवीन विधियां कौन कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं सामाजिक ज्ञान शिक्षण का प्रमुख सूत्र है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पारदर्शिता से दूरदर्शिता, ऑप्शन बी दिया गया है सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन सी दिया गया है तेज ध्वनि में पढ़ाना, ऑप्शन डी दिया गया है स्तरानुकूल शिक्षण। तो इसमें आपको बताना है कि सामाजिक ज्ञान शिक्षण का प्रमुख सूत्र क्या है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि सरल से कठिन की ओर। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं इतिहास शिक्षण की प्रमुख शिक्षण पद्धति है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है दंड विधि, ऑप्शन बी दिया गया है क्रिया विधि, ऑप्शन सी दिया गया है स्रोत विधि, ऑप्शन डी दिया गया है अनुशासन विधि। तो इसमें आपको बताना है कि इतिहास शिक्षण की प्रमुख शिक्षण पद्धति कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि स्रोत विधि। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर किसने बल दिया। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है व्यवहारवादियों ने, ऑप्शन बी दिया गया है यथार्थवादियों ने, ऑप्शन सी दिया गया है वैज्ञानिकों ने, ऑप्शन डी दिया गया है गस्टाल्टवादियों ने। तो इसमें आपको बताना है कि इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर किसने बल दिया था। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि गस्टाल्टवादियों ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है या फिर इसके लिए क्या उपयुक्त है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कहानी विधि, ऑप्शन बी दिया गया है भाषण विधि, ऑप्शन सी दिया गया है वाद विवाद विधि, ऑप्शन डी दिया गया है उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि कहानी विधि। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं अध्यापक में वांछित शिक्षण कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है सवावध्य, ऑप्शन बी दिया गया है अनुकरण, ऑप्शन सी दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन डी दिया गया है अवलोकन। तो इसमें आपको बताना है कि अध्यापक में वांछित शिक्षण कौशलों का विकास करने हेतु क्या यहाँ पे उपयोगी है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं प्रयोजन विधि का जनक किसे माना जाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है मॉरिसन को, ऑप्शन बी दिया गया है जॉन राइट को, ऑप्शन सी दिया गया है गुड तथा हेड को, ऑप्शन डी दिया गया है जॉन डीवी को। तो इसमें आपको बताना है कि प्रयोजन विधि का जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि जॉन डीवी को। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी शिक्षक एनआईओ से डीएलएड कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे वैसे शिक्षक हैं जो कि पिछले विषय में जैसे कि डीएलएड कोर्स 501 से लेके 507 तक के विषय में जो है काफ़ी सारे शिक्षक वैसे हैं जो कि फेल हुए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं उसके कारण फेल हुए हैं, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस वो जितने बनाते हैं लगभग क्वेश्चंस उनके गलत हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें ताकि सभी शिक्षक तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं प्रयोजन विधि के प्रथम समर्थक थे। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है वाटसन, ऑप्शन बी दिया गया है वुडवर्थ, ऑप्शन सी दिया गया है किलपैट्रिक, ऑप्शन डी दिया गया है थॉर्नडाइक। तो इसमें आपको बताना है कि प्रयोजन विधि के प्रथम समर्थक कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि किलपैट्रिक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं सामाजिक शिक्षण की आधुनिक पद्धति है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है परियोजना पद्धति, ऑप्शन बी दिया गया है समस्या समाधान पद्धति, ऑप्शन सी दिया गया है वाद विवाद पद्धति, ऑप्शन डी दिया गया है उक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि सामाजिक शिक्षण का आधुनिक पद्धति कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं परियोजना पद्धति, समस्या समाधान पद्धति या फिर वाद विवाद पद्धति, ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है प्रभावी, ऑप्शन बी दिया गया है रोचक, ऑप्शन सी दिया गया है ए तथा बी दोनों ही, फिर ऑप्शन डी दिया गया है ए तथा बी दोनों गलत है। तो इसमें आपको बताना है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन ए और बी दिए गए हैं ये दोनों बिल्कुल सही है, यानी कि प्रभावी और रोचक बनाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं किस प्रकार के प्रश्नों में सर्वाधिक विश्वसनीयता पाई जाती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है विषयगत प्रश्नों में, ऑप्शन बी दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, ऑप्शन सी दिया गया है निबंधात्मक प्रश्नों में, ऑप्शन डी दिया गया है क्रियात्मक प्रश्नों में। तो इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार के प्रश्नों में सर्वाधिक विश्वसनीयता पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में।
फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर शिक्षण तकनीकी के किस वर्ग में आता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कठोर उपागम, ऑप्शन बी दिया गया है मृदु उपागम, ऑप्शन सी दिया गया है प्रणाली विश्लेषण, ऑप्शन डी दिया गया है साइन करने के लिए। तो इसमें आपको बताना है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर शिक्षण तकनीकी के किस वर्ग में आता है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि कठोर उपागम। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में गुण होने चाहिए। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है आंतरिक, ऑप्शन बी दिया गया है बाह्य, ऑप्शन सी दिया गया है ए तथा बी दोनों ही, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में किस तरह के गुण होने चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पे जो भी ए और बी ऑप्शन दिए गए हैं ये दोनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान के सर्वाधिक व्यवहारिक ज्ञान हेतु उपयोगी है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है श्रव्य साधन, ऑप्शन बी दिया गया है सामुदायिक साधन, ऑप्शन सी दिया गया है दृश्य साधन, ऑप्शन डी दिया गया है श्रव्य दृश्य साधन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि सामुदायिक साधन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। फिर इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सामूहिक रूप से, ऑप्शन बी दिया गया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार, ऑप्शन सी दिया गया है अवसर के अनुसार, ऑप्शन डी दिया गया है पाठ्यक्रमानुसार। तो इसमें आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी होता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है पाठ्यक्रम निर्माण में, ऑप्शन बी दिया गया है बालक को समझने में, ऑप्शन सी दिया गया है शिक्षा में सुधार हेतु, ऑप्शन डी दिया गया है उक्त सभी में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं पाठ्यक्रम निर्माण में या फिर बालक को समझने में या फिर शिक्षा में सुधार हेतु, ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है एक तरफा, ऑप्शन बी दिया गया है द्वितरफा, ऑप्शन सी दिया गया है बहुतरफा, ऑप्शन डी दिया गया है स्वच्छता पूर्वक। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि द्वितरफा। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, मानव जाति ने जो कुछ किया है उसे क्या कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है इतिहास, ऑप्शन बी दिया गया है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी दिया गया है भूगोल, ऑप्शन डी दिया गया है समाजशास्त्र। तो इसमें आपको बताना है कि मानव जाति ने जो कुछ किया है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि इतिहास। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा भारत का परंपरागत मूल्य नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सामाजिक सद्भाव, ऑप्शन बी दिया गया है प्रेम, ऑप्शन सी दिया गया है अशिक्षा, ऑप्शन डी दिया गया है सहानुभूति। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि अशिक्षा। तो यही दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये डीलेट कोर्स 509 का पार्ट नंबर 4 था। दोस्तों आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो आप नीचे कमेंट करके बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपने पिछले के वीडियो को नहीं देखा है, जहां कि मैंने आपको डीलेट कोर्स 509 के 3 पार्ट में और डीलेट कोर्स 508 के 4 पार्ट में लगभग 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कराया है, अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो को देख लें। उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट मिनट में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां पे जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी शिक्षक एनआईओ से डीलेट कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों आगे इसी तरह के वीडियो सर बनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल लगा, उसे आप जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।